ईरान और खलीजी ममालिक के दरमियान कशीदगी में कमी पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह है। दफ्तर खारजा हुक्काम की ईरान इसराइल तनाज़े के बाद मुल्क की खारजा पॉलिसी से मुतालिक ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पार्लिमानी जमातों के रहनुमा और नुमाइंदगान का इजलास। वज़ीर आज़म हाउस में सियासी जमातों के सरबराहान पार्लिमानी लीडर्स को सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग जारी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मशरक़ वुस्ता की क़यादत से राब्तों पर एतमाद में लिया। दफ्तर खारजा हुक्काम ने ब्रीफिंग में शिरका को ईरान के खलीजी और अरब ममालिक के पर हमलों के बाद पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों और मगरबी सरहद पर अफ़गान तालिबान रजीम के खिलाफ जारी ऑपरेशन से मुतालिक आगाह किया गया। बताया कि पाकिस्तान ने तनाज़े की शिद्दत में कमी लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। पाकिस्तान ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई की शहादत और ईरान पर हमलों की फौरी मज़म्मत की। तहरीक इंसाफ का कोई रुकन ब्रीफिंग में शरीक नहीं हुआ। इजलास में चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी, स्पीकर सरदार अयाज सादिक, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, सदर JUIF मौलाना फजल रहमान समेत दीगर वज़रा की जानिब से शिरकत। पाकिस्तान के अफगानिस्तान के अहम तरीन बगराम एयरबेस पर कामयाब हमले में एक एयरक्राफ्ट हैंगर, 2 वेयर हाउस तबाह हो गए। अमरीकी अखबार सैटेलाइट तस्वीर सामने ले आया। अखबार के मुताबिक पाकिस्तान ने एक हफ्ते में अफगानिस्तान के फौजी अहदाफ पर 50 से ज़ायद फ़ज़ाई हमले किए। अफगान जारहियत के जवाब में ऑपरेशन ग़ज़्ब लिल हक़ जारी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फ़ौज ने अफगान तालिबान, फितना खवारिज और फितना हिंदुस्तान के 50 ठिकानों को तबाह कर दिया। भारी जानी और माली नुकसान की इत्तलात 3 और 4 मार्च की दरमियानी शब भारी हथियारों से कार्रवाइयाँ की गईं। किला सैफुल्ला, चमन, संबाजा, गडवाना, जानी और गजनाली सेक्टर को सरहद पार से दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। पाकिस्तान की सऊदी अरब से बुहिरा अहमर में वाक़ बंदरगाह याम्बो के जरिए मुतबादल तेल सप्लाई रूट की दरख्वास्त। सऊदी अरब की मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की सऊदी सफ़ीर नवाफ सईद अल मालकी से मुलाकात। अली परवेज़ का कहना है कि पाकिस्तान के लिए खाम तेल उठाने के लिए एक जहाज़ को पाकिस्तान से बंदरगाह याम्बो रवाना करने की यकीन दहानी करवाई गई है। सऊदी अरब की पाकिस्तान के लिए सपोर्ट पर शुक्रगुजार हैं। हुकूमत पाकिस्तान आवाम के लिए तवानाई की सप्लाई चेन के तसलसल को यकीनी बनाने के लिए भरपूर कोशिशें कर रही है। पाकिस्तान की बेशतर पेट्रोलियम सप्लाई आबनाए हुर्मुज़ के रास्ते आती है। इन हालात में सऊदी अरब जैसे बरादर ममालिक की हिमायत पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहमियत की हामिल है। सऊदी सफ़ीर का कहना था कि किसी भी हंगामी ज़रूरत के पेश नज़र पाकिस्तान के साथ भरपूर ताउन जारी रखेंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब आजमाइश में एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। आयतुल्लाह ख़ामनाई के बाद उनके हर जानशीन को निशाना बनाएंगे। इस्राएली वज़ीर दिफा इसराइल काज़ का की ईरानी क़यादत एक बार फिर धमकी। एक बयान में कहा कि इस्राएली वज़ीर आज़म ने आयतुल्लाह ख़ामनाई के किसी भी जानशीन को निशाना बनाने के लिए फ़ौज को तैयार रहने की हिदायत कर दी है। ईरानी अवाम के रिजीम चेंज के उखाड़ फेंकने और तब्दील करने तक अमरीका के साथ मिलकर ऑपरेशन जारी रखेंगे। इस्राएली फ़ौज का तेहरान में वसी पैमाने पर हमलों की नई लहर शुरू करने का ऐलान। ईरान का आबनाए हुर्मुज़ पर कंट्रोल का दावा। पासदारान इंक़लाब के आला ओहदेदार का कहना है कि आबनाए हुर्मुज़ में ईरानी वार्निंग्स को नज़रअंदाज करने वाले 10 से ज़ायद ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया है। दुबई में अमरीकी कौंसल खाने पर ड्रोन हमला। कौंसल खाने की इमारत में आग लग गई। दुबई हुकूमत का कहना है कि वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अमरीकी अखबार का कहना है कि ईरान ने सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में अमरीकी CIA स्टेशन को ड्रोन से निशाना बनाया। सऊदी वज़ारत दिफा के मुताबिक मशरक़ी सूबे की जानिब आने वाले ड्रोन को मार गिराया। खुर्द रीजन में 2 बैलिस्टिक मिसाइल तबाह कर दिए। हमले का दावा। कतरी वज़ारत दिफा के मुताबिक ईरान ने कतर की जानिब 2 मिसाइल दागे। एक मिसाइल ने अमरीका के ज़ेरे इंतज़ाम अल उदैद एयरबेस को निशाना बनाया। इराक के शहर अरबेल में अमरीकी फ़ौजी अड्डे और एक होटल पर ड्रोन हमले। 11 साल की लड़की मिसाइल का मरबा गिरने से जाँ भाग हो गई। कुवैती वज़ारत सेहत की तस्दीक। उर्दन में अमरीकी सिफारतखाना बंद कर दिया गया। सऊदी अरब बुज़दिलाना हमलों के बाद ईरानी जारहियत का जवाब देने का मुकम्मल हक महफूज रखता है। सऊदी काबीना का ऐलान।
वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने वीडियो लिंक के जरिए काबीना इजलास की सदारत की। काबीना ने खिते की सूरत हाल, इलाकाई और बैनुल अक़वामी सलामती और इस्तेहकाम पर उसके असरात का जायज़ा लिया। काबीना ने मुमलिकत के एयरपोर्ट्स पर फंसे खलीजी शहरियों की मेहमान नवाजी की कोशिशों का जायज़ा लिया। पेंटागन ने ईरान के खिलाफ जारी जंग में हलाक 6 में 4 अमरीकी फौजियों की शनाख्त जाहिर कर दी। अमरीकी फौज के मुताबिक अब तक 6 अमरीकी फौजी हलाक हो चुके हैं, जिनमें से 4 का ताल्लुक आयोवा में कायम अमरीकी आर्मी रिजर्व के एक यूनिट से था। ये फौजी इतवार के रोज़ कुवैत के पोर्ट शेबा में एक अमरीकी फौजी तंजीम पर ड्रोन हमले में मारे गए। ईरानी फौज का मशरक़ वुस्ता में अमरीकी फौजी अड्डों पर हमलों में 160 अमरीकियों को हलाक करने का दावा। पासदारान इनकलाब का कहने कि ईरान की जवाबी कार्रवाई में हलाक और ज़ख्मी अमरीकी फौजियों की मजमूई तादाद 650 हो गई। सिक्योरिटी खदशात, अमरीका ने पाकिस्तान में अपने गैर हंगामी सिफारती अमले को वापस बुलाने की हिदायत कर दी। अमरीकी सिफारत खाने के एलामिया के मुताबिक लाहौर कराची में अमरीकी कौंसल खानों के गैर ज़रूरी अमले को भी पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म। एलामिया के मुताबिक इस्लामाबाद में अमरीकी सिफारत खाने की मौजूदा हैसियत में कोई तब्दीली नहीं की गई। अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी के बाद खित्ते में ड्रोन और मिसाइल हमलों के खदशात हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तुर्क सदर एर्दोगान के साथ टेलीफोनिक रब्ता। मशरक़ वुस्ता में बढ़ते बहरान पर इज़हार तशवीश। ईरान पर इसराइली हमले और खलीजी ममालिक पर हमलों की मसम्मत। वज़ीर-ए-आज़म ने बहरान के हल के लिए तामीरी किरदार अदा करने की तैयारी से मुतालिक आगाह किया। दोनों रहनुमाओं का तमाम फरीकों पर ज़्यादा तहम्मुल और बुर्दबारी का मुज़ाहरा करने पर जोर। खित्ते में अमन के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। दुबई में 2 रोज़ बंदिश के बाद खुलने वाली स्टॉक मार्केट शदीद मंदी का शिकार। 4.7% गिरावट देखी गई। अमेरिका, इसराइल, ईरान के हमलों के बाद एशियाई स्टॉक मार्केट्स में मुसलसल तीसरे रोज़ मंदी का रुझान। कोरियन स्टॉक एक्सचेंज का कॉस्पी इंडेक्स सबसे ज़्यादा 12% नीचे आया। थाईलैंड का SET 8%, जापान का नकई 3.7%, इंडोनेशिया का IDX 4.3%, ऑस्ट्रेलिया का ASX इंडेक्स 2% गिर गए। भारतीय स्टॉक में भी मंदी का रुझान। ब्रेंट खाम तेल $83 फी बैरल की सतह पर पहुंच गया। और लाहौर में कान्हा में शादी से इंकार पर खातून ने साबिका दोस्त पर तेजाब फेंक दिया। मुल्जिमा गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुतासरा शख्स ने चंद रोज़ कबल किसी और खातून से शादी कर ली, जिसका मुल्जिमा को रंज था।